Hello friends, welcome to वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार कोरी, एडमिन वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फेसबुक ग्रुप। वर्तमान में मैं लाइब्रेरियन गवर्नमेंट कॉलेज मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश में पोस्टेड हूँ। इससे पूर्व मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारतीय विधि संस्थान, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, IIM इंदौर आदि में सेवाएं दे चुका हूँ और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में और राकी लाइब्रेरी ARC सेंटर में मेरा चयन हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेरी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं जो केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी आई हैं उसके सिलेबस के अनुसार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा और उस पर डिस्कशन करूँगा। और जो पुराने पेपर्स हैं, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, राजस्थान SSB और अन्य जो स्कूल लाइब्रेरियंस के क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा है कि आप इन वीडियोस के माध्यम से आप तैयारी करेंगे और अच्छे से लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है उसको पास कर अपनी जॉब प्राप्त करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन क्लासेस ऑफ LIS। मैं संतोष कुमार कोरी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, राजस्थान सर्विस स्टाफ बोर्ड, मध्य प्रदेश, व्यापम आदि में जो लाइब्रेरियंस की पोस्टें निकली हुई हैं उनसे संबंधित मैं ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें जैसे प्रेजेंट में अभी KBS में लाइब्रेरियंस की जॉब आई हुई हैं। सभी जानते हैं 355 पोस्ट के केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निकाली हुई हैं, जिसमें हम सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवाएंगे। तो हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स कैंडिडेट इसका लाभ उठा सके। तो हमारा पहला यूनिट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसके अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड डेवलपमेंट्स के विषय में हम आपको से चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। पुस्तकालय की अवधारणा एवं विकास। पुस्तकालय की अवधारणा सदियों पुरानी है। औपचारिक पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत सन 1887 में हुई थी। 1887 में जो औपचारिक पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा जो टीचिंग स्टार्ट हुई थी, वो 1887 में औपचारिक रूप से पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत हुई थी। और हम जानते हैं कि वर्तमान में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का विकास हुआ है और यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। हम चर्चा करें कि पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास कब से शुरू हुआ है, जिसमें हम प्राचीन कालीन पुस्तकालय, एंशियंट लाइब्रेरीज के बारे में चर्चा करें तो प्राचीन पुस्तकालयों में उल्लेखनीय ज्ञान भंडारों और बौद्धकालीन तथा उनसे पूर्व के विश्वविद्यालयों एवं बौद्ध विहारों में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम हम प्राचीन में देखें तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार में स्थित है, जिसको इस पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी
नेम, जिसका नाम था धर्मगंज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नाम क्या था, तो उसका नाम था धर्मगंज। और इस लाइब्रेरी 3 खंड थे, 3 खंडों में डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। उन 3 खंडों में पहला नाम है रत्न सागर। रत्न सागर, रत्न सागर जो पहला खंड था। दूसरा खंड है इसका रत्नोधि। रत्नोधि। और तीसरे खंड की हम तीसरा खंड जिसका नाम था रत्न रंजिका। रत्न रंजिका। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जिसका नाम धर्मगंज था, रत्न सागर, रत्नोधि और रत्न रंजिका, 3 इनके जो खंड थे, कक्ष थे, इन तीनों खंडों में बृहद संकलन रखा हुआ था। यह 9 मंजिल इमारत थी। इसमें सन 1193 ईस्वी में 1193 ईस्वी में इस पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो कि मुगल शासक था, उसने 1193 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और कहा जाता है कि इस पुस्तकालय की जो किताबें थी, पांडुलिपियाँ थीं, ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ थे, उनको बख्तियार खिलजी ने जलाया था। तो जलाने के कारण यहाँ ये पुस्तकें 6 माह तक जलती रहीं। कहा जाता है कि किसी भी देश की अगर संस्कृति को नष्ट करना है तो उसकी पुस्तकालय को, उसके ज्ञान को नष्ट कर दें तो वो संस्कृति स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया। दूसरे नंबर पर जो लाइब्रेरी आती है विक्रमशिला पुस्तकालय। विक्रमशिला पुस्तकालय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, जो ये भी प्राचीन लाइब्रेरी है, जिसको धर्मपाल जो सम्राट थे, उस समय के जो सम्राट थे धर्मपाल जो वहाँ उस टाइम के सम्राट थे, उनका संरक्षण प्राप्त था। और इनको कुलाधिपति भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति थे वो धर्मपाल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या सम्राट उस समय के जो इनका संरक्षण प्राप्त था, विक्रमशिला के कुलाधिपति या सम्राट जिनका संरक्षण उस लाइब्रेरी या उस विश्वविद्यालय को प्राप्त था, तो वो धर्मपाल थे। धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था। और इस पुस्तकालय को भी मुगल शासकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसमें बहुत सारी पांडुलिपियों को नष्ट किया गया था। तो हम देखते हैं ये 2 हमारे एंशिएंट लाइब्रेरी हैं जो बृहद रूप से इस व्यवस्थित थी और इनको नष्ट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन पुस्तकालय की। हम बात करते हैं मध्यकालीन पुस्तकालय की। मध्यकालीन पुस्तकालय जिसमें मुगल बादशाह की रुचि होती थी, जिसमें मुगल बादशाहों को भी पुस्तकों से प्रेम रहा है और वे पुस्तकालय में विशेष रुचि रखते थे। पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें अनुवाद करके रखी जाती थी। हिंदी, ग्रीक, अरबी तथा फारसी आदि भाषाओं का अनुवाद इसको करके रखे जाते थे। और मुगल बादशाहों की जो कैलियोग्राफी का बड़ा शौक था, वो निपुण ग्राफिस्ट मुगल दरबार में रखते थे। जो चित्रकारी होती है, अपने चित्र बनवाते थे और उनको रखवाते थे, वो अपनी लाइब्रेरीज में वहाँ पे रखवाते थे।
तो कैलियोग्राफिस्ट जो उनके चित्रों को बनाते थे और सुंदर लिपि तैयार करते थे। तो मेडविल लाइब्रेरीज़ है, इसमें हम देखेंगे अकबर की भी लाइब्रेरीज़ है, रोहिल्ला नवाबों की भी पुस्तकालय है, सलीमपुर के राजा की पुस्तकालय भी है, नवाब असफ उल्लाह की भी पुस्तकालय यहाँ पे मध्यकालीन पुस्तकालय के रूप में व्यवस्थित थी। अब हम बात करते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी। रामपुर रजा लाइब्रेरी इंडो इस्लामिक रामपुर रजा लाइब्रेरी। रामपुर रजा लाइब्रेरी इंडो इस्लामिक हम रामपुर रजा लाइब्रेरी के बारे में चर्चा करें तो जिसकी स्थापना 1774 में नवाब फैजुल्लाह खान ने की थी। जिसकी स्थापना 1774 में नवाब फैजुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी, जिन्होंने 1794 में तक राज्य पर शासन किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? तो 1774 में नवाब फैजुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। और यह इसमें विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक दरवाजे, मुगल लघु चित्र, पुस्तकों और कला आदि का संग्रह अभी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम देखें कि रामपुर रजा लाइब्रेरी अभी भी व्यवस्थित है, उसमें हम देख सकते हैं, जाकर घूम भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक मॉडर्न डेवलपमेंट्स, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी। मॉडर्न डेवलपमेंट्स की बात करें कि इसमें कब हमारी लाइब्रेरी का विकास हुआ, तो हम देखेंगे सबसे पहले सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा ने सन 1910 में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली यानी पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी। 1910 में सयाजी राय कवाड़ ने पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की स्थापना की थी और यहीं से पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। तो 1910 में सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने पुस्तकालय की अवधारणा और इस पुस्तक जो इन्होंने बड़ौदा में एक पुस्तकालय बनाई जो राजकीय पुस्तकालय थी। इस पुस्तकालय में W.A. वार्डन के शिष्य मेलविल डेवी के शिष्य W.A. वार्डन को प्रथम पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक के तौर पर नियुक्त किया था। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पहला लाइब्रेरियन निदेशक कौन था? तो मेलविल डेवी के शिष्य W.A. वार्डन, जो कि सयाजी राय गायकवाड़ की पब्लिक लाइब्रेरी में निदेशक के रूप में, पुस्तकालय निदेशक के रूप में अपने सेवाएं दी थी और ये निदेशक के तौर पे नियुक्त किए गए थे। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय की अवधारणा। पुस्तकालय की अवधारणा में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी शब्द, लाइब्रेरी वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर वर्ड से हुई थी। लैटिन भाषा के लाइबर वर्ड से हुई थी। क्वेश्चन आता है कई बार कि लाइब्रेरी वर्ड की जो उत्पत्ति है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति वो किस भाषा के शब्द से हुई थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो लाइबर जो लैटिन भाषा का वर्ड है उससे लाइब्रेरी की स्थापना उत्पत्ति मानी जाती है और हुई थी। इसका अर्थ होता है पुस्तक। यह फ्रेंच शब्द लिब्रा का भी समानार्थी है। फ्रेंच में इसको बोला जाए तो लिब्रा, जिसको फ्रेंच में बोलें, फ्रेंच में अगर हम बोलें तो
लिब्रा इसको बोला जाता है। इसका अर्थ भी पुस्तक होता है, जिसका मीनिंग होता है बुक, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पे बुक। हम देखते हैं कि 1808 में पुस्तकालय विज्ञान की 1808 में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन 1808 में मार्टिन सैट्रिनेगर की पाठ्य पुस्तक थी। उसमें पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान का जो वर्ड है उसको किसने यूज किया था। तो यहाँ पे 1808 में इनकी पाठ्य पुस्तक थी, उसमें इस शब्द का यूज किया गया था। हम आगे देखें कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1928 में किया। इनकी जो पुस्तक आई थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस शीर्षक से जो पुस्तक आई थी, उसमें इस लाइब्रेरी लॉ जो हमारा लाइब्रेरी साइंस शब्द को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी साइंस वर्ड किसने यूज किया था। तो 1808 में मार्टिन सैक्रेटनर्स। और अगर क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट के रूप में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां पे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने इसको एज अ सब्जेक्ट के रूप में लाइब्रेरी साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। और ये किस पुस्तक के माध्यम से। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब हम बात करें, इससे पूर्व अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रचलन था। अब बात करें कि रंगनाथन जी के पहले लाइब्रेरी वर्ड का यूज कहाँ, तो पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में होता था। अब हम बात करें कि लाइब्रेरी शब्द का प्रथम उपयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 ईस्वी में किया गया था। लाइब्रेरी जो वर्ड है इसका उपयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो वहाँ पे इसको 1374 ईस्वी में लाइब्रेरी वर्ड को इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी शब्द पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पुस्तक एवं आलय। जिसमें पुस्तक है जिसमें लेखक के भाव संग्रहित होते हैं, उसे पुस्तक कहा जाता है। और आलय से तात्पर्य उस स्थान, उस घर को कहते हैं जहाँ पे वो पुस्तकें रखी रहती हैं। तो ये 2 वर्ड पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। तो यहाँ पे हिंदी में अगर क्वेश्चन या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धन आलय। पुस्तक से तात्पर्य जिसमें लेखक के भाव संग्रहित होते हैं, और आलय से तात्पर्य वह स्थान जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं।
वह लाइब्रेरी भी हो सकती है और घर भी हो सकता है। तो अब हम बात करें, लाइब्रेरी शब्द को फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक कहा जाता है। लाइब्रेरी जो वर्ड है उसको फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? बिब्लियोथेक। और बिब्लियोफिलिया इसका अर्थ होता है अ लवर ऑफ बुक्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बिब्लियोफिलिया, कई बार क्वेश्चंस आता है, बिब्लियोफिलिया दिया रहता है, उसके बहुत सारे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो आ लवर्स ऑफ बुक्स इसका फुल फॉर्म है। लाइब्रेरी वर्ड फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारा पुस्तकालय की अवधारणा जो कि कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पुस्तकालयों के स्वरूप पर। पुस्तकालयों का स्वरूप जैसे कि सभी जानते हैं, परंपरागत पुस्तकालय जिसमें फिजिकल में जो हमारी पुस्तकें रखी जाती थी, फिजिकल मोड में भौतिक रूप में पुस्तकालय होती थी। उसके बाद धीरे धीरे चलन में डिजिटल ग्रंथालय, डिजिटल पुस्तकालय आए। डिजिटल पुस्तकालय से ऐसे पुस्तकालयों से है जिसमें पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक रूप में, डिजिटल रूप में लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, तो उसको हम डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। और इसको हमें यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद तीसरे पे हम बात करें वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी की अवधारणा काफ़ी हद तक एक साइबर कैफे की तरफ होती है कि हम देखने में तो लाइब्रेरी है परंतु वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में है, कोई फिजिकल फॉर्मेट में वो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। वो क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी है, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम पाठ्य पुस्तक, ई पत्रिकाएँ, ई डाटाबेस, ई न्यूज़पेपर्स, ई रिपोर्ट्स और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस जो ई फॉर्मेट में रहते हैं उनको हम इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या हमारे मोबाइल पर उसको हम पढ़ सकते हैं। यह ग्रंथालय आभासी ग्रंथालय भी कहे जाते हैं, जो बिना दीवालों के ग्रंथालय, वर्चुअल लाइब्रेरी विदाउट वॉल। तो यहाँ पे हमने 3 लाइब्रेरी बताई। और हाइब्रिड लाइब्रेरी चौथा होता है हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी से तात्पर्य उस पुस्तकालय से कहा जाता है जिनमें परंपरागत जो हमारा फिजिकल बुक्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उसके साथ साथ ही ई फॉर्मेट में भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और अन्य जो ई रिसोर्सेज डाटाबेस के रूप में वो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उसको हम हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं।